नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण के वीडियो लेसन्स के श्रृंखला में आज की अगली कड़ी है संधि। क्लास 10 के सेक्शन सी के कोर्स में संधि 4 नंबर की है, समास 4 नंबर का है, प्रत्यय 4 नंबर का है, वाच्य परिवर्तन 3 नंबर का है, समय लेखन समय बोधन 4 अंक का है, अव्यय 3 अंक के लिए हैं और अशुद्धि शोधन 3 अंक का है। इनमें से हमने समास, समय बोधन, अव्यय, अशुद्धि शोधन ये 4 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। पिछले वीडियोस में आपने, पिछले लेसन्स में आपने ये 4 टॉपिक, ये 4 विषय, ये 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। आज हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है संधि। सेक्शन सी में आपका पहला सवाल संधि को लेकर आएगा। 4 अंक का सवाल है। आपको 5 ऑप्शंस गिवन होंगे, 5 स्टेटमेंट्स गिवन होंगे। जो वर्ड अंडरलाइंड है या तो उसे संधि करना होगा, विच्छेद है तो संधि करना होगा, और अगर संधि है तो विच्छेद करना होगा। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये दोनों आपने लास्ट ईयर के कोर्स में नहीं पढ़े थे। 2 साल पहले जब सीसीई अबॉलिश करके सरकार ने वापस से क्लास 10 को ओपन बोर्ड किया है, पब्लिक एग्जाम किया है, तब से लगातार ये तीसरा साल है और सीबीएसई हर साल कुछ ना कुछ सिलेबस में नया नया परिवर्तन कर रही है। लास्ट ईयर आपने व्यंजन संधि विसर्ग संधि को तनिक भी नहीं छुआ था, लेकिन इस साल सीबीएसई ने क्लास 9 में व्यंजन संधि विसर्ग संधि के थोड़े से मूलभूत 1-2 नियम डाल दिए हैं। तो वो मैंने क्लास 9 के लिए जो वीडियो बनाया है वो आपके लिए भी अब उतना ही रेलेवेंट हो जाता है, इसलिए वो 2-3 नियम आप उस वीडियो से जानेंगे और उसके पश्चात जो अब उनके अतिरिक्त जो और नए नियम आपको करने हैं उनसे इस वीडियो में आपकी मुलाकात होगी। उन नियमों के लिए सिलेबस में आपको पीडीएफ फाइल में ऑलरेडी भेज चुकी हूँ। आप चाहें तो वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। 2-3 नियम आपको पिछले वीडियो में मिलेंगे जो क्लास 9 को एड्रेस करके बनाया था, और जो रिमेनिंग है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। व्यंजन संधि में आपका 2 ही नियम हैं क्लास 10 के कोर्स में। एक नियम है वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाना। क ख ग घ ङ का क बदल के क ख ग बन जाना, च छ ज बन जाना, ट ठ ड बन जाना। इसको पूरे विस्तार से पिछले वीडियो में समझाया गया है। इस वीडियो में अगला नियम करते हैं जो पिछले वीडियो में एड्रेस नहीं किया है। अगला नियम कहता है प्लस के साइन से पहले अगर ह के अलावा, ह के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यंजन हो और प्लस के साइन के बाद कोई भी पंचम वर्ण हो, यमवर्णनम, ये आपके 5 वर्गों के पंचम वर्ण हैं जिन्हें हम अनुनासिक भी कहते हैं, जिन्हें हम नासिक्य भी कहते हैं। ये अगर प्लस के बाद मिले और प्लस के पहले ह व्यंजन के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यंजन मिले, उस अवस्था में इसे आप कुछ नहीं करेंगे, प्लस के बाद वाले को नहीं टच करेंगे, प्लस के पहले वाले को आप अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बना देंगे। यानी क होगा तो आप उसको क ख ग घ ङ ये बनाएंगे। च होगा तो आप उसे च छ ज झ ञ ये बनाएंगे। ट होगा तो ट ठ ड ढ ण ये बनाएंगे। क च ट त एंड प। त होगा तो त थ द ध न, और प होगा तो प फ ब भ म। इस तरीके से बनाएंगे। केवल प्रथम को नहीं, उसके अलावा रिमेनिंग 4 भी इसमें शामिल हैं, रिमेनिंग 3 भी इसमें शामिल हैं, क ख ग घ ये भी शामिल है। एग्जाम्पल देखिए, वाक प्लस मयम, वाक यानी वाणी, मय यानी कि जुड़ा हुआ होना, संयुक्त होना। मय इज नॉट एक्चुअली अ वर्ड, मय इज अ लेफ्टओवर रेसिड्यू ऑफ अ प्रत्यय मयट, राइट, विच गिव्स द मीनिंग जुड़ा हुआ होना। सभा शांति मय थी, मय यानी कि जुड़ा हुआ, संयुक्त। वाक्मयम, क
अपने ही वर्ग का पंचम हो जाएगा क्योंकि सामने है अनुनासिक म। क वर्ग का पंचम है क ख ग घ ङ, यानी कि आपका वर्ड बन गया फाइनली वाङ्मयम्। वाङ्मयम्, the word gives the meaning साहित्य। वाङ्मयम्, वाणी से युक्त, राइट। जगत प्लस नाथः, जगत यानी संसार, नाथ यानी स्वामी। सामने आ रहा है पंचम और ये है आपका त को अपने वर्ग का पंचम हो जाएगा न, which happens to be exactly similar as this one here. So the final spelling comes out as जगन्नाथ। षट प्लस मास, षट यानी 6, मास यानी महीना। सामने है पंचम, ये है आपका ट ठ ड ढ ण, आधा ण कर दीजिए उसको और वर्ड बन गया आपका षण्मासः। षण्मासः 6 महीना। एतत् प्लस न, सामने है पंचम न, ये है आपका त को अगेन अपने वर्ग का पंचम करिए, त थ द ध न बन गया एतन्न, लाइक दिस। षट प्लस नवतिः। Now this is something you need to really remember the spelling correctly because this is 96, number name of 96, and this often comes in your paper also, right? षट प्लस नवतिः, सामने है न, और जब आपने ज्वाइन किया तो ये वाले श, इस मूर्धन्य श के प्रभाव से ये न जो है वो ण में कन्वर्ट होगा। ये एक और रूल है जो आपका न को ण में बदलता है, णत्व विधान। यदि किसी पद में री र श आए तो उसके अंत से पूर्व वाला न ण में बदल जाता है। रामेण, रामाणाम एंड सो ऑन। सो आपका षट प्लस नवतिः, इसके प्रभाव से ये न बदला आपका जाकर के षट प्लस णवति, राइट। अब ये जो आपका ण हो गया, इसके प्रभाव से ये ट बदल जाएगा अपने वर्ग के पंचम में, और यहाँ ट ठ ड ढ ण एक आधा ण और आगे उपस्थित हो जाएगा, एंड फाइनली योर स्पेलिंग विल बी षण्वतिः, लाइक दिस, which happens to be the number name of 96, right? So this is your second rule in your व्यंजन संधि, and these two rules, the first one पहले का तीसरा होना, the second one किसी भी पहले दूसरे तीसरे चौथे का पांचवा हो जाना। ये जो पहला बोल रही हूँ, पांचवा बोल रही हूँ, ये क्या है? ये पांचों वर्ग हैं, क च ट त प। इन पांचों वर्गों के जो 5-5 लेटर्स हैं उनकी बात हो रही है। व्यंजनों के पूरी स्वरों की, व्यंजनों की पूरी वर्णमाला आपके दिमाग में बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, बिल्कुल सॉलिड जमी हुई होनी चाहिए। तो व्यंजन संधि के केवल मात्र ये 2 रूल आपको करने हैं। व्यंजन संधि आपका समाप्त हो जाता है, 2 अंक आपके अपने। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में देखिए आपको 4 नियम करने हैं। पहला है उत्व विधान, यानी विसर्ग का ऊ में कन्वर्ट होना, अ और ऊ मिलकर के ओ हो जाना, और ओ कहीं पर तो आपको ओ के रूप में दिखाई देगा और कहीं पर ओ के पश्चात आने वाला अ पूर्व रूप संधि के अंतर्गत अवग्रह में बदल जाएगा। ये कंप्लीट डिटेल आपको क्लास 9 वाले वीडियो में देखने को मिलेगा, आप वहां से उसको समझेंगे, राइट। उसके अलावा रत्व विधान है, विसर्ग का र में कन्वर्ट होना, लोप विधान है यानी विसर्ग का डिसअपियर हो जाना, और उसके अलावा है आपका विसर्ग का स श श में बदल जाना, मूर्धन्य श, तालव्य श और स में बदल जाना। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमने लिया रत्व विधान, यानी कि विसर्ग का र में कन्वर्ट होना, र से रस्सी हलंत र में कन्वर्ट होना। कब कब पाया जाएगा? प्लस के साइन के पहले आपका अ या आ के अलावा किसी भी स्वर में अंत होता हुआ विसर्ग हो। स्वर आपके जितने हैं टोटल, उनमें से अ आ को आपने अलग कर दिया, रह गया इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ रि री। इन सब में से किसी के साथ यदि विसर्ग जुड़ा हो, उस अवस्था में प्लस के साइन के बाद क्या होना चाहिए? या तो कोई भी स्वर हो, एनी ऑफ द वॉवल,
या फिर व्यंजनों में से वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 वर्ग हैं, 25 उनके वर्ण हैं, उनमें से तीसरा, चौथा, पांचवा यानी क ख को छोड़ दिया, ग घ, क ख, ग घ, ङ, ये तीनों शामिल हैं। इसी तरीके से रिमेनिंग वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा हो, या फिर अवर्गीय में से य, र, ल, व, ह, इन पांचों में से कोई हो। लंबा चौड़ा स्पेक्ट्रम है। इस अवस्था में ये टोटल इक्वेशन होने पर आपका विसर्ग कन्वर्ट होगा हलंत र में। एग्जाम्पल्स देखिए, रवि उदेति, इकारांत विसर्ग है, रवि छोटा ई अनविसर्ग यानी कि ह्रस्व इकारांत विसर्ग है, उदेति स्वर से बिगिन हो रहा है, इस विसर्ग को हलंत र में बदल देते हैं और रवि र उदेति ये सिचुएशन बनी विच विल फाइनली बी रिटन एज रवि रुदेति, लाइक दिस। रवि रुदेति, रवि यानी सूर्य, उदेति उगता है। वधूः प्लस एषा, अगला एग्जाम्पल, वधू यानी के दुल्हन, एषा यानी यह, उकारांत विसर्ग है, दीर्घ ऊ का विसर्ग है, अ या आ को हमें ओमिट करना है, ये ध्यान रखिएगा। दीर्घ ऊ में अंत होता विसर्ग है, एषा स्वर में बिगिन होने वाला वर्ड है, ये रहा स्वर आपका और आपका वर्ड बन गया वधू रेशा। अब आप ये कहेंगे रेशा कहाँ से आया, तो र हलंत में जब मैंने ए जोड़ा तो ये उसका सिचुएशन हुआ, रेशा ऐसे बना, वधू रेशा। निह प्लस बलह, छोटा ई में अंत होता हुआ, ह्रस्व ई में अंत होता हुआ विसर्ग है, सामने है व्यंजन प फ ब, अपने वर्ग का तीसरा, ये रहा नियम, अपने वर्ग का तीसरा, अपने वर्ग का तीसरा है व्यंजन और ये है ह्रस्व इकारांत विसर्ग, उसको कर दीजिए हलंत र, निर एंड बलह। अब ये आपका चूंकि र के सामने कोई स्वर नहीं है तो इसको इस तरीके से लिखने का विधान नहीं है, वो फाइनली लिखा जाएगा उसकी छत पे जाकर के, निर्बलह, दिस वे। अगला एग्जाम्पल देखिए, निह प्लस जन्म, अगेन ह्रस्व इकारांत विसर्ग, ज, च, छ, ज, अपने वर्ग का तीसरा, ये नियम तीसरा, और आपने फाइनली वर्ड बनाया बिल्कुल इसी पैटर्न पे, निर्जनम, लाइक दिस। सो दिस कंप्लीट्स योर रक्त विधान, उत्त विधान पिछले वीडियो में आपको मिला, रक्त विधान आपने अभी जाना। अब आगे हमें करना है अगला विधान, विसर्ग का लोप होना। सेकेंड वाले रूल में आते हैं, थर्ड वाले रूल में रादर, विसर्ग का लोप होना। लोप होना यानी कि डिसअपियर हो जाना, वहां से गायब हो जाना। किस किस अवस्था में पाया जाएगा, उसके लिए आपको 3 रूल्स याद में रखने हैं। पहला रूल कहता है सह और एषः, ये 2 टिपिकल वर्ड्स, सह यानी कि तत्सर्वनाम पुल्लिंग का प्रथमा का एक वचन, और एषः यानी एतत् सर्वनाम पुल्लिंग का प्रथमा का एक वचन, सह यानी वह, एषः यानी यह, केवल इन 2 वर्ड्स पे लागू हो रहा है ये वाला रूल। और ये कहता है सह एषः के सामने यदि प्लस के पहले सह एषः है, प्लस के बाद अ के अलावा कोई भी वर्ण, वर्ण यानी कि स्वर व्यंजन सब शामिल है इसमें, केवल स्वर केवल व्यंजन ऐसा नहीं समझना है, कोई भी वर्ण हो, कोई भी लेटर हो, उस अवस्था में आप विसर्ग का लोप करेंगे, विसर्ग को वहां से हटा देंगे, गायब कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, सह प्लस एव, संधि हो करके बन गया स एव। एषः गच्छति, एषः प्लस गच्छति, संधि हो के बन गया एष गच्छति। ये वाले रूल में ध्यान रखिएगा, आपके दोनों पद अलग अलग लिखे जा रहे हैं, इनको इकट्ठा नहीं करना। ये अ और ये ए मिलकर तो फिर से एक वृद्धि संधि खड़ी हो गई, उसको फर्दर नहीं फॉलो करना है। वंस दिस विसर्ग संधि इज डन, यू नीड टू स्टॉप ओवर देयर एंड स्टिल द 2 words आर गोइंग टू बी रिटन अपार्ट। You don't need to put them together again. Again, a new sandhi will take place, which is going to be a blunder. So these 2 are to be written separately, and still they will be known as sandhi युक्त पद। संधि हो चुकी है, इस अवस्था में भी ये दोनों अलग लिखे जाएंगे, स एव, एष गच्छति, एष याति, इस तरीके से।
अगला पॉइंट कहता है, अगला रूल कहता है कहाँ होगा विसर्ग का लोप? अकारांत विसर्ग होना चाहिए। अकारांत विसर्ग, रामः, बालकः, सुरेंद्रः, पर्वतः, अकारांत विसर्ग होगा और उसके पश्चात क्या आए? अ से भिन्न कोई भी स्वर, स्वरों की टोटल फैमिली में से अ को हटा दीजिए, उसके अलावा कोई भी स्वर हो, उस अवस्था में विसर्ग का लोप होगा। अतः प्लस एव, अतएव, दिस इज एन इर्रेगुलर वर्ड। अतएव you can put them apart also, अतएव you can put them together also, because together also you get to see it in the books. So this is exception, ये एक साथ लिखा जा रहा है, जबकि यहाँ एक नई संधि जन्म ले रही थी, वो नहीं करनी है, एक ही रेखा में लिख देंगे तो भी चलेगा, गलत नहीं है, बिकॉज ये एक्सेप्टेड है। अर्जुन उवाच, अकारांत विसर्ग, अ से भिन्न स्वर उ, अकारांत विसर्ग, अ से भिन्न स्वर ए। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, ये आपका संधि हो के बन गया, विसर्ग का लोप हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, विसर्ग शुड बी आकारांत। आ एंडिंग आपके जितने भी वर्ड्स हो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, आकारांत होने चाहिए, या फिर पुल्लिंग का बहुवचन होता है बालकाः वाला। आकारांत विसर्ग हो और उसके पश्चात या तो कोई भी स्वर आए, एनी ऑफ द वॉवल, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा आए, या यर लव ह आए, उस अवस्था में विसर्ग का लोप करेंगे, विसर्ग को आप डिसअपियर करेंगे, हटा देंगे। वाताः वान्ति, वात यानी हवा, बहुवचन, वान्ति बहती हैं। वाताः प्लस वान्ति आपने संधि करके बनाया, वाता वान्ति, आपका विसर्ग हट गया, प्लस साइन भी हट गया, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस एंड संधि ऑलरेडी बीइंग डन। लताः वर्धन्ते, संधि होकर के बन गया लता एंड वर्धन्ते एज इट इज। महिलाः हसन्ते, विसर्ग को हटाइए, महिला एंड हसन्ति, इस तरीके से। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, लता, वाता तो आपका कोई वर्ड नहीं है, वात वर्ड है, इसलिए समझ में आ रहा है कि ये विसर्ग का लोप हो रहा है। इन दो रिमेनिंग एग्जांपल्स में तो देखिए, ये एक वचन साफ समझ में आ रहा है, दे आर ऑलरेडी अ परफेक्ट वर्ड। सो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने विसर्ग हटाया है यहाँ से? उसका तरीका ये है कि मैं अगर क्रिया पे ध्यान दूं, वर्धन्ते, हसन्ति, सो माय वर्ब फॉर्म इज टेलिंग मी दैट दिस ऑट टू बी बहुवचन। My karta, my subject, the doer of the action has to be compulsorily बहुवचन, and बहुवचन का मतलब होता है यहाँ पे विसर्ग का होना, विसर्ग का न होना पाया जा रहा है, यानी कि यहाँ संधि हो चुकी है, इसलिए विसर्ग संधि से लोप हो चुका है और फिर रिमेनिंग वर्ड संधि होने के बाद लता वर्धन्ते, महिला हसन्ति, इस तरीके से है। अच्छी बात यह है कि जब आपको पेपर में आएगा तो इट्स गोइंग टू बी बिटवीन अ सेंटेंस, अप्लाइड ग्रामर आएगा, उस अवस्था में आपके पास वो वर्ब फॉर्म को जांचने का, परखने का, उस पर सोचने का समय होगा, इसलिए आराम से आप उसके वर्ब फॉर्म को देख करके उसके आकारांत विसर्ग के लोप को या होने को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम आते हैं आखिरी नंबर पॉइंट पे, विसर्ग का स श श कन्वर्ट होना। अंतिम रूल में आते हैं विसर्ग का स श श में बदलना। पहला रूल इसमें से विसर्ग का स बनना क्या कहता है? विसर्ग अंत होना चाहिए, किसी भी स्वर में अंत होता हुआ हो। रिमेंबर इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज अ स्वर। विसर्ग एंड अनुस्वार ये दोनों अयोगवाह हैं और केवल स्वरों में जुड़ते हैं, व्यंजनों में नहीं जुड़ते। यानी कि किसी भी स्वर में अंत होता हुआ विसर्ग हो, फर्स्ट वर्ड शुड बी एंडिंग विद अ विसर्ग, दैट इज ऑल व्हाट इज नीडेड। एंड प्लस के बाद क्या हो, या तो स से बिगिन होता हुआ वर्ड हो, या त से बिगिन होता हुआ हो, या थ से बिगिन होता हुआ हो, उस अवस्था में आप उसे कर देंगे, विसर्ग को कर देंगे हलंत स। एग्जाम्पल्स देखिए, नमः प्लस ते, समथिंग वेरी कॉमन। नमः अकारांत विसर्ग है, ते आपका ये रूल के अंडर आया त, और आपने विसर्ग कर दिया आधा स, हलंत स, and the word came out as namaste, right?
नेह प्लस संदेह, ई में एंड होता हुआ विसर्ग, संदेह स में बिगिन होता हुआ वर्ड स, ये रहा आपके रूल के अकॉर्डिंगली विसर्ग को आधा स करिए, हलंत स करिए, आधा करके लिखा जाएगा, बन जाएगा निस्संदेह। Something you already know, you must have read this word. इसीलिए मैं कहती हूँ संस्कृत grammar is always very amusing. You get to solve so many words which were there in your memory, but you are not knowing the grammatical background, the grammatical base. Second rule says विसर्ग ending. First word should be विसर्ग ending. किसी भी स्वर में हो चलेगा. Second word should be beginning with sh या ch या ch, and your visarg converts into तालव्य श. हरि प्लस चंद्र, जो एक राजा है, बहुत सत्यवादी होने के लिए जाना जाता है, उसका नाम है विच्छेद करने पर हरि प्लस चंद्र। ई में एंडिंग विसर्ग है, च से बिगिन होता हुआ वर्ड है, ये रहा मेरा च, और मैंने ज्वाइन किया, बन गया उस राजा का नाम हरिश्चंद्र। राइट? कह प्लस छात्र, कौन? एक छात्र। अकारांत विसर्ग, छ से बिगिन होता हुआ वर्ड, इसी रूल को फॉलो करते हुए उसे बनाइए तालव्य श आधा, और बन गया आपका कश्छात्रः। कश्छात्रः अद्य अनुपस्थितः। राइट? अगला रूल कहता है विसर्ग एंडिंग हो, विसर्ग कैन बी विद एनी ऑफ द वॉवल, विसर्ग एंडिंग फर्स्ट वर्ड हो और सेकंड वाला हो मूर्धन्य श या ट में बिगिन होने वाला, और आप विसर्ग को बदल के करेंगे मूर्धन्य श, हलंत आधा करके लिखा जाएगा आमतौर पे क्योंकि वर्ड के बीच में आ रहा है। धनु प्लस टंकारः, धनु उकारांत विसर्ग, टंकारः ट में बिगिन होता हुआ, ये रहा रूल हमारा, ट में बिगिन हो रहा है हमारा वर्ड, इसको बना दीजिए मूर्धन्य श आधा, और बन गया धनुष्टंकारः। धनुष्टंकारः, like this. अर्जुनस्य धनुष्टंकारः भयम् उत्पादयति। धनुष्टंकारः, धनुष की टंकार, टंकार यानी उसकी मौरवी को पकड़ के जब आपने जोर से खींचा और उसमें से आवाज पैदा हुई टन, वो वाली। अगला एग्जाम्पल देखिए, गजः प्लस षष्ठः, गजः यानी हाथी, षष्ठः यानी छठा, नंबर 6। गजः अकारांत विसर्ग है, श ये रहा आपका, श से बिगिन हो रहा है नेक्स्ट वर्ड, इसको भी मूर्धन्य श कर देते हैं, आधा कर देते हैं, और बन गया आपका गजषष्ठः। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे, 1 2 3 बार श आ गया, एक बार आधा, फिर पूरा, फिर आधा, 3 बार श आ रहा है। डोंट मेक अ मिस्टेक इन द स्पेलिंग गई और नंबर गया। सो दिस वाज योर फोर्थ रूल, विसर्ग का स में, श में और मूर्धन्य श में परिवर्तन होना, एंड दिस कंप्लीट्स योर विसर्ग संधि व्हिच वाज हैविंग द रूल्स एज उत्तर विधान, रत्व विधान, लोप होना, स श श में परिवर्तित होना, ऑल 4 पॉइंट्स डन। सो दिस वाज टोटल मैटर रिगार्डिंग संधि। Some of the matter you'll be finding in the videos which were addressed to class 9 because the same rules are repeated. I'm not putting them again in this video. वो वहाँ से उठाएंगे 2-3 रूल्स आप, रिमेनिंग हमने आज के इस वीडियो लेसन में जाने, और आपका 4 नंबर का संधि टॉपिक समाप्त होता है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि is something very new for you all, so kindly be patient. एक बार में नहीं समझ में आएगा शायद, 2 बार 3 बार तसल्ली से वीडियो को वॉच करिए, और उसके बाद में उसके कॉरस्पॉन्डिंग नोट्स को पढ़िए, और उसके बाद में जो मैं आपको एक असाइनमेंट बना के भेज रही हूँ उसको पूरा सॉल्व करिए। डेफिनेटली देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन लेफ्ट एंड यू विल बी थॉरो विद 4 मार्क्स। सी यू देन, थैंक यू सो मच।